फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका संधारित्र वाले चैप्टर से लिया गया है। और देखो यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए और प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2015, 17, 19 और 25 में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर इसको संधारित्र में ऊर्जा घनत्व करके भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। जैसे अगर ये ना बोले कि 1 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आपसे नॉर्मली पूछे कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या है समझाइए, तब भी आपको यही आंसर देना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशित प्लेटों का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है और दोनों प्लेटों के बीच यानी कि तथा प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है, तब संधारित्र की धारिता। ठीक है, दो देखो समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d मीटर है, तब संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो उसी को पहले हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, ये होगा आपका C = एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में D। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने ऊपर थ्योरी में लिखा था उसको हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशित प्लेटों का क्षेत्रफल A और प्लेटों के बीच की दूरी d है, तब संधारित्र की धारिता क्या होती है, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, साथ में आप लिखते भी रहना, क्योंकि मैं प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ जितना आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। यहाँ पर लिखिए आप कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा या इसको आप स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हो। ठीक है, कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। अब देखो तब ऊर्जा क्या होगी, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं, तब ऊर्जा हो जाएगी आपके पास U = 1/2 CV²। ठीक है, यानी कि U = 1/2 CV²। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसको क्या करेंगे आप, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से क्या करना है, ये चीज़ समझिए आप। समीकरण 1 से आपको ये करना है कि जो C का मान है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर आपको C दिख रहा है, तो ये जो C का मान है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे आके। तब देखो
ऊर्जा का सूत्र क्या बन जाएगा, U बराबर 1/2 और C का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो ये C के स्थान पर रख दो आप, एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में D। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये C का मान रख दिया और इंटू में V स्क्वायर, इसको आप समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको आप, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का एक सूत्र होता है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, विभवांतर की बात कर रहा है, तो E बराबर एक सूत्र होता है E इक्वल टू B अपॉन में D। तो यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से हमें B का मान निकालना है, क्योंकि समीकरण 3 में देखो यहाँ पर B है, तो E इक्वल टू ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू V अपॉन में D। तो यहाँ से आप जब B का सूत्र बनाएंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू ED आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, B इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ED आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, करना ये है आपको कि ये जो B का वैल्यू आई है B इक्वल टू ED, ये समीकरण 3 में यहाँ पर आपको V स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू आप लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि B का मान समीकरण समीकरण 3 में लगाने पर अब देखो B का मान आप समीकरण 3 में लगा दीजिए भाई। ठीक है, तो देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है आपके पास U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और B बराबर क्या है, ED है, और यहाँ पर B स्क्वायर है, यानी कि E और D का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर क्या, E स्क्वायर और D स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब देखो इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक D कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला बन के आ जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D और E स्क्वायर। देखो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया है, हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। और ये जो आपने अभी जो सूत्र ड्राइव किया है ये U का आया है, ये ऊर्जा घनत्व नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का आ गया, स्थितिज ऊर्जा का। अब हम यहाँ पर ऊर्जा घनत्व कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक लाइन लिख लेना आप कि प्रति एकांक आयतन की प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। ध्यान रखना बेटा, या तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा बोलेगा या बोलेगा ऊर्जा घनत्व। तो इसका आप फार्मूला क्या लगाएंगे, स्मॉल u बराबर आएगा u अपॉन में v आएगा, मतलब आयतन। देखो प्रति एकांक आयतन की बात आ रही है, तो यहाँ पर स्मॉल u क्या है, ऊर्जा घनत्व है, और u कैपिटल क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो u बराबर क्या आएगा, u अपॉन में v का मतलब आयतन। इस टाइप से ये आयतन वाला v है बेटा, ध्यान रखना, ये विभवांतर नहीं है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो u कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D और E स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आएगा, आयतन। और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो क्षेत्रफल ये हो गया, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। तो देखो A से ये कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में पूछा भी गया है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।